दोस्तों, श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं से तो आप सब लोग परिचित ही होंगे और भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर इस संसार को छोड़ने तक की अनेक लीलाएं भी आपने सुनी होंगी। परंतु आज हम आपको श्री कृष्ण के बारे में एक ऐसी सच्चाई बताएंगे जिसे आपने आज तक नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई और मृत्यु के पश्चात उनका अंतिम संस्कार किसने किया। साथ ही साथ आज हम आपको यह भी बताएंगे कि श्री कृष्ण का वह कौन सा अंग था जो अंतिम संस्कार में अग्नि में भी नहीं जल पाया। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, महाभारत का मौसम पर्व में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कुछ ऐसी बातें हमने देखी हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो गांधारी ने जब अपने 100 पुत्रों का निर्जीव शरीर देखा तो उसने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि महाभारत युद्ध के जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। तुम अगर चाहते तो इस युद्ध को रोक भी सकते थे और आज मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु का कारण सिर्फ तुम हो। और आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ उसी प्रकार आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारे यदुवंशियों का भी नाश होगा और तुम्हारी द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि गांधारी एक शिव भक्त है और उसकी कही हुई बात कभी टल नहीं सकती, तो वह वहां से चुपचाप चले जाते हैं। और दोस्तों, गांधारी के श्राप के अलावा दुर्वासा ऋषि ने भी कृष्ण पुत्र शाम को उनका मजाक उड़ाने की वजह से यदुवंशी के नाश का श्राप दिया था और कुछ समय पश्चात इनके श्राप सत्य साबित हुए और द्वारिका में अनहोनी घटने लगी और फिर यदुवंशी 2 गुटों में बंटकर एक दूसरे से लड़ने लगे और लड़ते लड़ते सारे यदुवंशी समाप्त हो गए और फिर द्वारिका भी समुद्र में डूब गई। द्वारिका के समुद्र में डूब जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक दुखी हुए और फिर वह एक जंगल में जाके पेड़ के नीचे लेट गए और वहाँ एक शिकारी आया और दूर से देखने में भगवान श्री कृष्ण का पाँव उसे किसी हिरण की तरह नजर आया और उसने तीर छोड़ दिया जिससे कि भगवान श्री कृष्ण का पाँव लहूलुहान हो गया। और वह शिकारी जब श्री कृष्ण के समीप गया तो भगवान श्री कृष्ण को देखते ही वह आदमी घबरा गया और कहने लगा कि मैंने यह कैसा पाप कर दिया कि भगवान पर ही तीर चला दिया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह तो नियति का खेल है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम राजा बाली थे और मैं राम, और मैंने तुम्हें छुप करके तीर से मारा था, तो आज तुमने वह बदला पूरा कर लिया। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। और जैसे ही पांडवों को श्री कृष्ण के प्राण छोड़ने की बात पता चली तो 5 भाई श्री कृष्ण के पास पहुँचे और फिर उन्होंने सोमनाथ कस्बे के पास हिरण्य, सरस्वती और कपिला इन 3 नदियों के संगम के पास घाट पर भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। और उनके अंतिम संस्कार में 5 पांडव सम्मिलित थे, परंतु उनकी चिता को मुखाग्नि अर्जुन ने दी थी। परंतु दोस्तों, क्या आप यह बात जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार में उनके शरीर का वह कौन सा अंग है जो नहीं जल पाया था? तो वह अंग उनका दिल था। और जब उनका दिल नहीं जला तो फिर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के दिल को नदी में प्रवाहित कर दिया और थोड़ी दूर जाकर भगवान श्री कृष्ण का दिल एक लकड़ी के टुकड़े में बदल गया और यह लकड़ी का टुकड़ा राजा इंद्रियम को मिला। और उनकी आस्था भगवान जगन्नाथ में थी, इसलिए उन्होंने उस लकड़ी के टुकड़े को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में बदल दिया। और आज जगन्नाथ धाम हिंदू 4 धामों में से एक धाम है और यहाँ हर साल रथ यात्रा होती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही रहस्यमयी कथाओं से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।